हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बिजनेस एथिक्स। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में भी मिलता है और बीबीए में और बीकॉम में कुछ भी मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको ज़रूर मिलता है ये। सो बिजनेस एथिक्स होता क्या है? Business ethics may be defined as what is right and what is wrong for any business organization. कोई भी business organization जब work करती है एक environment में, हमारा environment बहुत dynamic होता है, it keeps on changing, plus जो हमारे workers होते हैं, employees होते हैं, they come from different backgrounds. The top management जिनको company को manage करना है, जिनको अपनी values impart करनी है, उनके एथिक्स कैसे हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं, क्या चीज़ गलत है और क्या सही है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इन एनी सोसाइटी इन एन इन्वायरमेंट इज़ रेफर टू एज बिजनेस एथिक्स. It may be defined as an active decision or behavior in agreement with prevailing norms or standards of society. See, there are certain things which can be right for certain individual and can be wrong to another individual. तो एक organization में जब हम काम करते हैं तो क्या सही है और क्या गलत है एक organization के लिए और उनको function करने के लिए is referred to as business ethics. Business ethics के कुछ elements होते हैं. There are 5 elements of business ethics जिनको combine करके हम एक organization में business ethics को फंक्शन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड इज़ कंप्लायंस मैकेनिज्म, फोर्थ इज़ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल द लेवल्स एंड फिफ्थ इज़ मेजरिंग रिजल्ट्स. अगर आप ये 5 एलिमेंट्स को समझ लोगे तो आपके लिए बिजनेस एथिक्स टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा और काफ़ी सिंपल हो जाएगा. यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की, कुछ इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो एथिक्स क्या होते हैं, हम नॉर्मल में भी ना कॉन्वर्जेसन करते हैं कि उनके एथिक्स कैसे थे और कैसे द वे दे बिहेव. तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारे एलिमेंट्स बनते हैं बिजनेस एथिक्स के, और ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाती हूँ कि होता क्या है. सो कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना टॉप मैनेजमेंट होती है. देयर आर 3 लेवल्स, टॉप मिडिल एंड लोअर. तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है इट कंप्राइजेज ऑफ द CEO, द मैनेजर्स और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करते हैं. सो उनकी कमिटमेंट होना टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. सपोज स्मोकिंग सिगरेट्स और ड्रिंकिंग इज़ नॉट अलाउड इन दी ऑफिशियल एरिया. ऑफिस में जब हम काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क एरिया में ये सब चीज़ें करना अलाउड नहीं है. तो हमने ये रूल बना दिया या हमारी कुछ सर्टन पॉलिसीज़ हैं, बट जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स हैं, अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे एंड दे आर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इन दी ऑफिस एरिया इन द वर्क आवर्स, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी लगेगा कि हमारे टॉप मैनेजर्स तो फॉलो करते नहीं है तो हम भी क्यों करें. तो दे विल गेट इन्फ्लुएंस थ्रू दैट. तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि कमिटमेंट होना टॉप मैनेजमेंट की टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट, हमेशा कोड एक फॉर्मल होता है. कोड की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पर हमारी कुछ फॉर्मल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. सो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू बिहेव, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ फॉर्मल मैनर इज़ कोड ऑफ कंडक्ट. एवरी एम्प्लॉई शुड नो द कोड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कि उनको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है या कैसे आपको बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ एंड द स्टैंडर्ड्स. थर्ड पॉइंट इज़ कंप्लायंस मैकेनिज्म. कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी काम करा, द वर्क वी आर डूइंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड इंश्योर दैट द मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस कंप्लाई विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स. हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, वो काम करने का तरीका एंड हमारे जो एथिक्स हैं दे शुड ऑलवेज मैच. दैट इज़ रेफर टू एज कंप्लायंस मैकेनिज्म. देयर शुड बी सूटेबल मैकेनिज्म जो ये वो जज भी कर सकें कि हम तरीके से काम, वी आर वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स और नॉट. फोर्थ इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल द लेवल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फॉर बिजनेस एथिक्स की सब एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट हर लेवल पर बहुत ज़रूरी है. एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल्स इम्प्लीमेंट एथिकल पॉलिसीज़. देयर इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल प्रोग्राम्स इज़ एसेंशियल वेदर इट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो बॉस हूँ, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, आई विल व्हाट इफ़ आई नॉट फॉलो द बिजनेस एथिक्स. ऐसा नहीं होता. एवरी एम्प्लॉई एट एनी लेवल, एट एवरी लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द एथिक्स
ethics for any organization. Next and the last element is measuring result. The firm should measure the end results of the ethical programs and monitor compliance with ethical standards. जितने भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को सेट करा है या अपने कुछ कोड्स ऑफ बिहेवियर को सेट करा है, उनको ये देखना है कि एंड रिजल्ट उसको मैच करता है कि नहीं विद द स्टैंडर्ड्स और नॉट, और अगर नहीं करता तो उनको करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस लेने काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, बिकॉज आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसा फंक्शन करते हो, कैसा बिहेव करते हो विद द सोसाइटी, विद द कस्टमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all with this topic. I hope business ethics topic is clear with you all. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you.